आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं नवनीत चौबे। पहले एक अपील। भारत ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य हासिल कर लिया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। त्योहारों के समय कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। अब इस बुलेटिन के समाचार। सबसे पहले मुख्य समाचार। वस्त्र डिजाइन कौशल और तकनीकी कर्मियों की नियुक्तियों की पायलट परियोजना को मंजूरी। जानकारी चाहने और देने वालों को जोड़ने के लिए ज्ञान आधारित कंसल्ट एप्लीकेशन जारी। मनोज वाजपेयी और धनुष को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का दादा साहब फाल्के पुरस्कार। मलयालम फिल्म मरक्कर अरबी का दलिंते सिंघम रही सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म। और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन डे अहेड मार्केट की शुरुआत। अब समाचार विस्तार से। वस्त्र मंत्रालय ने बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में डिजाइन कौशल और जियो टेक्सटाइल अनुप्रयोग से जुड़े तकनीकी कर्मियों की नियुक्तियों की पायलट परियोजना को मंजूरी दे दी है। यह परियोजना भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की द्वारा संचालित किया जाएगा। इंजीनियरिंग से संबंधित क्षेत्रों के समन्वय, फैकल्टी, अन्य केंद्रों के परामर्श से विशेष पाठ्यक्रम लागू किए जाने की समीक्षा करेंगे। वस्त्र मंत्रालय इन पाठ्यक्रमों के संचालन से संबंधित मामलों में समन्वय करेगा। एक बैच में 75 से लेकर 100 उम्मीदवार शामिल होंगे। पायलट चरण के दौरान इनमें से प्रत्येक संस्थान के लिए 2 बैच निर्धारित किए गए हैं। देश में अब तक 102 करोड़ 86 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें 71 करोड़ 88 लाख से अधिक पहली डोज और 30 करोड़ 98 लाख से अधिक दूसरी डोज शामिल है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 58 लाख 87 हजार से अधिक टीके लगाए गए। दूसरी ओर अमेरिकी सरकार ने हैदराबाद स्थित बायोलॉजिकल ई लिमिटेड के साथ कोविड टीका उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए $5 करोड़ की वित्तीय व्यवस्था को अंतिम रूप दे दिया है। भारत में अमेरिकी दूतावास ने एक वक्तव्य में कहा कि इस साझेदारी से कोविड महामारी से निपटने के प्रयासों में मदद मिलेगी तथा भारत और समूचे हिंद प्रशांत क्षेत्र में दीर्घावधि वैश्विक स्वास्थ्य प्रयासों में सहयोग मिलेगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कल ज्ञान आधारित ऐप और प्लेटफॉर्म कंसल्ट जारी किया। श्री गडकरी ने ज्ञान रूपांतरण के लिए नवाचार, उद्यमिता, विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा अनुसंधान और कौशल पर जोर देते हुए कहा, ज्ञान से ही दुनिया में बदलाव आ रहा है और प्रशासन तथा व्यापारिक संगठनों में सहयोग, समन्वय और संचार महत्वपूर्ण हो गया है। श्री गडकरी ने मानवीय संबंधों के महत्व पर भी जोर देते हुए कहा कि कोई भी व्यक्ति अपने आप में पूर्ण नहीं है और हमें सलाह, परामर्श तथा दूसरों के अनुभवों से सीखना चाहिए। सूचना एवं प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्रा ने कहा कि कंसल्ट ऐप अनुभवी परामर्शदाताओं के लिए अपने अनुभव साझा करने का मंच होगा। कंसल्ट ऐप जानकारी चाहने और उसे देने वालों को तुरंत आपस में जोड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल वाराणसी में महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत बुनियादी ढांचा मिशन का शुभारंभ किया। इस परियोजना की कुल लागत 64,180 करोड़ रुपए है। परियोजना की शुरुआत करने के बाद वाराणसी के मेहंदीगंज में एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यह मिशन देश में सस्ती, सुलभ और समग्र स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं प्रदान करने के लिए काम करेगा। केंद्र प्रायोजित इस योजना का उद्देश्य अगले 6 वर्ष के लिए देश में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे, निगरानी और स्वास्थ्य अनुसंधान के क्षेत्र में अंतर की खाई को पाटना है। इस योजना के तहत 5 लाख से अधिक आबादी वाले देश के सभी जिलों में ब्लॉक स्तर के अस्पतालों में विशेष देखभाल सेवाएं उपलब्ध होगी। योजना का लक्ष्य
प्रयोगशालाओं का एक नेटवर्क विकसित कर रोग निगरानी प्रणाली का निर्माण करना है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इंदौर से वर्चुअल तौर पर जुड़े और मिशन प्रारंभ करने के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। गुना और धार सहित कई जिलों में भी इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण हुआ। सीहोर जिले में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत निर्मित हुए तालाब, चेक डैम और स्टॉप डैम को अब पुनः उपयोगी बनाने के लिए ग्रामीणों की सहभागिता से पुनर्जीवित किया जाएगा। कलेक्टर चंद्रमोहन ठाकुर ने बताया कि जिले में अनुपयोगी हो गई जल संरचनाओं का जीर्णोद्धार और नवीनीकरण करने से मत्स्य पालन, सिंचाई और सिंगाड़ा उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कल नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए। प्रख्यात अभिनेता सुपरस्टार रजनीकांत को भारतीय सिनेमा में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रियदर्शन के निर्देशन में बनी मलयालम फिल्म मरक्कर अरबी का दलिंते सिंघम को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का तथा संजय पूरन सिंह चौहान को हिंदी फिल्म 72 हुरैन के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का पुरस्कार दिया गया। अभिनेता मनोज वाजपेयी को हिंदी फिल्म भोसले और धनुष को तमिल फिल्म असुरन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया। कंगना रनौत को उनकी फिल्म मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी और पंगा के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। केंद्रीय विद्युत, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह ने कल नए बाजार खंड ग्रीन डे अहेड मार्केट का शुभारंभ किया। श्री सिंह ने कहा कि भारत नवकरणीय ऊर्जा के द्वार खोल रहा है। उन्होंने कहा कि ग्रीन डे अहेड मार्केट आरंभ करने सहित अन्य सुधारों के साथ कोई भी इच्छुक कंपनी नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली स्थापित कर सकती है और उत्पादित ऊर्जा बिजली वितरण कंपनियों या उद्योगों को बेच सकती है। उन्होंने कहा बड़े उद्योग भी हरित ऊर्जा का इस्तेमाल कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार जीवाश्म ईंधन के आयात पर निर्भरता कम करना चाहती है। श्री सिंह ने कहा कि सरकार प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में हरित हाइड्रोजन मिशन स्थापित करने पर काम कर रही है। कांग्रेस पार्टी 1 नवंबर से देश भर में सदस्यता अभियान शुरू करने जा रही है। हमारे बैतूल संवाददाता के अनुसार इस बार कांग्रेस की सदस्यता लेने के लिए 10 वायदे करने होंगे। इनमें नए सदस्य सीलिंग कानून से अधिक प्रॉपर्टी नहीं रख सकेंगे। नए सदस्य पार्टी की नीतियों और कार्यक्रमों में शामिल होने, श्रम करने में संकोच नहीं करेंगे। इसके अलावा नशा और ड्रग्स से दूर रहने, सार्वजनिक रूप से पार्टी की नीतियों की आलोचना नहीं करने, इसके साथ ही खादी पहनने जैसे 10 वायदे करना शामिल है। सदस्यता अभियान 31 मार्च 2022 तक चलेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वस्त्र डिजाइन कौशल और तकनीकी कर्मियों की नियुक्तियों की पायलट परियोजना को मंजूरी। जानकारी चाहने और देने वालों को जोड़ने के लिए ज्ञान आधारित कंसल्ट एप्लीकेशन जारी। मनोज वाजपेयी और धनुष को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का दादा साहब फाल्के पुरस्कार। मलयालम फिल्म मरक्कर अरबी का दलिंते सिंघम रही सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म। और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन डे अहेड मार्केट की शुरुआत। इस बुलेटिन के अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है ज़रूरी। नमस्कार।